हाय गाइस। सो जैट का ड्रामा कंटिन्यू चल रहा है। कल शाम को स्कोर कार्ड्स भी रिमूव हो गए हैं। एक्चुअली इस बार जैट ने कुछ ज्यादा ही इश्यूज किए हैं। ऑनेस्टली इतने रिपीटेड एग्जाम से ये सब एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस में डिस्क्रिपेंसी होगी। उसके बाद उन क्वेश्चंस के अवार्ड किए जाएंगे मार्क्स की नहीं किए जाएंगे। अब जब स्कोर कार्ड्स आए तो उसमें भी कुछ लोग कह रहे हैं कि मेजर डिस्क्रिपेंसीज हैं। जो दो मेजर इश्यूज हैं उसमें से पहला इशू है कि डिफरेंट परसेंटाइल आ रही हैं सेम स्कोर पे, ऐसा कुछ बच्चे क्लेम कर रहे हैं। ऑनेस्टली यार मैंने ऐसा नहीं देखा है। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है कि ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कुछ कह रहे हैं कि हमें उन 3 क्वेश्चंस के +3 मार्क्स मिले हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमें उसके +3 नहीं मिले हैं। मेरे को श्योर नहीं है कि ये सच है कि नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं। अगर ये सच में केस है, सॉफ्टवेयर की डिस्क्रिपेंसी है, देन ऑब्वियसली स्कोर्स जो है वो चेंज होंगे, क्योंकि जिसको नहीं मिले उसको भी स्कोर मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है। हालांकि मेरे को ये इशू बहुत कम लगता है। मुझे नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर, मैं खुद इतने साल आईटी इंडस्ट्री में रहा हूँ, काफी साल तक, 17-18 साल का एक्सपीरियंस, तो मुझे भी 18+19 का हो जाएगा एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि सॉफ्टवेयर में ऐसे इश्यूज होंगे कि किसी को 3 मार्क्स असाइन हो जाए, किसी को ना हो जाए। ठीक है, बट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी बग्स होते हैं टेस्टिंग में, नहीं भी आते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा शायद नहीं हुआ है। बट बच्चे भी झूठ नहीं बोल रहे होंगे, वो भी तो क्लेम कर रहे हैं कि सेम स्कोर पे ऐसा है। तो अगर ये इशू सच में है तो ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि किसी का स्कोर फिर कम कैलकुलेट हुआ है और किसी का ज्यादा। अगर ये सिनारियो सच है, इफ दिस इज ट्रू, देन ऑब्वियसली परसेंटाइल्स चेंज करेंगी, स्कोर चेंज करेगा। सबका नहीं करेगा, क्योंकि किसी को तो ऑलरेडी मिल चुके हैं स्कोर +3 और किसी को नहीं मिले हैं, तो इसका मतलब है सबकी परसेंटाइल भी चेंज नहीं करेगी, किसी की करेगी किसी की नहीं करेगी। बट एज पर माय थॉट एंड ओपिनियन, मुझे ये वाले इशू के होने के चांसेस काफी कम लगते हैं। सेकेंड मेजर इशू है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो है कि किसी के भी स्कोर में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जैट कन्वीनर ने कहा था कि वो 3 डिस्क्रिपेंसीज जो हैं क्वांट में, और अभी एक और डिस्क्रिपेंसी सुनाई दे रही है वर्बल में भी, उसके वो +3 +4 मार्क्स अवार्ड करेंगे। लेकिन वो स्कोर्स जो है वो अवार्ड नहीं किए गए हैं, एक्स्ट्रा +3 नहीं दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक बंदे ने अगर ये क्लेम किया है और वो नहीं हो रहा है, तो एंजाइटी बच्चों को है, विच इज फाइन। जिन्होंने इतनी मेहनत की है यार, वो तो ऑब्वियसली परेशान होंगे। या तो आप बोलते नहीं, और अब आपने बोला है तो आप कर नहीं रहे हो। तो उस एथिकल इशू को भी एलिमिनेट करने के लिए नाउ दे विल अवार्ड +3 और +4 मार्क्स, जितने भी डिस्क्रिपेंसी वाले क्वेश्चन है सबके लिए। अब मार्क्स बढ़ेंगे, सबके बढ़ेंगे। अगर सिर्फ यही इशू है तो क्या परसेंटाइल्स चेंज होंगे? देन मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि परसेंटाइल्स चेंज नहीं होंगे। ऐसा मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है, क्योंकि सबके अगर 3-4 नंबर बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, जो परसेंटाइल 41.8 पे बन रही थी, 99, अब वो 3 नंबर बढ़ जाएंगे। सबके 3-3 मार्क्स बढ़ने से परसेंटाइल्स पे कुछ इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। आई पर्सनली डोंट थिंक कि ऐसा होगा। काफी बच्चे उम्मीद कर रहे हैं कि यार मेरी 79 है, काश 80 हो जाए, किसी की 98 है, कि मेरे 99 हो जाए। ऑनेस्टली तो किसी को भी नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली 1 से 2 दिन, शायद कल तक परसों तक इसका रिजल्ट दोबारा से आ जाएगा। बट अगर ये सेकेंड इशू है, देन व्हाट डू यू थिंक? +3 करने से, क्योंकि काफी बच्चों को लग रहा है +3 अगर मेरे होते तो मेरी परसेंटाइल हाई होती। बट ये हमें समझना होगा कि वो +3 या +4 सिर्फ मेरे नहीं हो रहे हैं। अगर सिर्फ मेरे हो रहे हैं, देन ऑब्वियसली माई परसेंटाइल विल बी हायर। बट अगर सबके हो रहे हैं, देन इट्स वन ऑन द सेम थिंग। जैसे कैट में एक क्वेश्चन था, एक स्लॉट 3 में था, एक स्लॉट 2 में था, LRDI में, जो डिस्कार्ड कर दिया गया। अब चाहे उसके मार्क्स मिलते या ना मिलते, उससे परसेंटाइल पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और स्केलिंग का तो सिस्टम दैट में होता ही नहीं है, क्योंकि एक ही स्लॉट में एग्जाम होता है। तो इफ दिस इज द केस, देन प्रोबेबली आई थिंक डिस्क्रिपेंसी सिर्फ ये होगी कि स्कोर हमारे बढ़ जाएंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद परसेंटाइल पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब बाकी लेट्स वेट फॉर द स्कोर्स। बढ़िया, ये किसी भी स्टूडेंट के लिए काफी पेनफुल है इस एक्सपीरियंस से गुजरना, कि कभी क्वेश्चन गलत है, आपने स्कोर कार्ड रिलीज कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हो स्कोर्स बढ़ा रहे हैं। अब बच्चे वेट कर रहे हैं कि शायद मेरी परसेंटाइल भी बढ़ जाए। अगर बढ़ जाए देन इट्स रियली गुड। लेकिन अगर परसेंटाइल्स नहीं बढ़ती है, देन दिस दे विल अगेन फील चीटेड, उनको फिर से बुरा ही लगेगा।
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतने हाई स्कोर पे इतनी लो परसेंटाइल बनी है इसलिए डिस्क्रिपेंसी है। ये तो कभी कभी हो जाता है कि पेपर अगर लोगों ने बेटर परफॉर्म किया है, इतने सारे मार्क्स अवार्ड हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज्यादा स्कोर करते हैं तो परसेंटाइल हाई जाती है, तो रिलेटिव चीज है। बट लेट्स वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट एंड आई होप कि जैट इस बार स्टूडेंट्स को डिसअपॉइंट ना करे।